प्रदेश की राजधानी भोपाल के गैस त्रासदी को 38 साल बीत चुके हैं। इन 38 सालों में गैस पीड़ितों का कड़ा संघर्ष देखने को मिला है, लेकिन इतने कड़े संघर्ष के बाद भी आज तक उचित मुआवजा नहीं मिल पाया। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा मुआवजे को लेकर लगाई गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। केंद्र सरकार ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए डाउ केमिकल से 7,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की अपील की थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को हुए इस हादसे में 3700 लोग मारे गए थे। केंद्र सरकार ने इस राशि की मांग यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन को खरीदने वाली फर्म डाउ केमिकल से की थी। गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने पीड़ितों को $470 मिलियन यानी 715 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। कोर्ट ने कहा, हम इस बात से निराश हैं कि सरकार ने त्रासदी के 2 दशक तक इस पर ध्यान नहीं दिया और अब इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए गए हलफनामे के मुताबिक गैस कांड पीड़ितों के लिए बीमा पॉलिसी तैयार नहीं करने के लिए भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई और इसे घोर लापरवाही बताया। अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका दिल रो उठेगा। इन बच्चों का नाम अमन और विकास है। दोनों ही गैस पीड़ित हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ नहीं कह सकते। इनके पिता का कहना है कि सरकार हमें भले ही पैसे ना दे, मगर कम से कम इन बच्चों का इलाज ही करवा दे, ताकि हमारे मरने के बाद ये बच्चे खुद अपना ध्यान रख सके। और ये तस्वीर आप देखिए, इनका नाम अमन और विकास है। सन 2000 में जन्म हुआ और चूंकि जो उस वक्त की बात आती है कि 1984 में जब ये गैस ट्रेजेडी हुई, उस वक्त तो 25,000 रुपए दे दिए गए, मगर उसके बाद भी जिन बच्चों का जन्म हुआ, यानी कि 1990 में जिन बच्चों का जन्म हुआ या 2000 तक भी आप देखें तो क्या कुछ स्थिति हुई। मैं एक तरह से शारीरिक रूप से ये कुछ भी बच्चे नहीं कर सकते, या यूँ कहें कि किचन में जाकर एक गिलास पानी भी ये बच्चे नहीं ले सकते हैं। इनके पिता से हम बातचीत करते हैं। इतने साल हो गए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से कह दिया कि मुआवजा जो है वो नहीं दिया जाएगा। किस तरह से आप इनका भरण पोषण पालन करेंगे? हम इनका पालन पोषण तो खैर कर ही रहे हैं, लेकिन इनको हमें जो मुआवजा मिलना था वो हमें उचित मुआवजा ना मिला, और इसके बाद भी हमने कोशिश करी सब लोगों ने कि मुआवजा मिले, लेकिन केस खारिज कर दिया गया है। और हम जो चाहते हैं मुआवजा मिला नहीं मिला, लेकिन हमारे बच्चों को इस लायक बना दें कि वो अपना खुद करके खा सकें। गैस पीड़ितों की ये सिर्फ एक ही तस्वीर नहीं है, बल्कि कई गैस पीड़ित आज भी इंसाफ की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी गैस पीड़ित इलाके की, जहां पर आज भी सैकड़ों की तादाद में गैस पीड़ित रहते हैं और इलाज को लेकर तरस रहे हैं। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदा। आप तब भी यहीं रहते थे 2 और 3 दिसंबर 1984? हाँ। आपके पति को क्या समस्या है? 50 साल से यहीं रहते हैं। ये आपके पति हैं? हाँ। क्या समस्या है इनको? इनको है ना 5.5 साल हो गई है, ना तो इनसे चलते बनता, एक हाथ एक पैर रह गया। आज ये बताओ इलाज कहाँ से कराएं? 5 साल हो गए, खाएं कि घर में इलाज कराएं? आज लाइट काट गए, अपनी बताओ कहाँ से मीटर लगा, कहाँ से लाइट लगा। हमने सोचा कितनी मदद मिली आपको सरकार से? हमको तो 25,000 मिले थे, लड़की हमारी खत्म हो गई गैस कांड में। आज भी हम देख रहे हैं कि गैस पीड़ित लंबे वक्त से बीमार हैं। किसी की कैंसर में डेथ हो गई है, कोई पैरालाइज्ड हो गया है, कोई दिव्यांग है। तो ऐसे में उम्मीद यहाँ पर गैस पीड़ितों को यही थी कि उनके साथ इंसाफ होगा, मगर इंसाफ अब तक तो नहीं हुआ। अब भी गैस पीड़ित उचित मुआवजे की मांग सरकार से कर रहे हैं। कैमरा अब आपको बताते हैं कि 1984 से लेकर आज तक इस मामले में क्या कुछ हुआ। 2 से 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस हादसा हुआ। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसी, 3700 से ज्यादा लोग मारे गए, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। 14 फरवरी 1989 सुप्रीम कोर्ट ने $470 मिलियन का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके बाद सभी सिविल और आपराधिक मामले खत्म कर दिए गए। दिसंबर 1987 सीबीआई ने एंडरसन और यूसीसी, यूनियन कार्बाइड पूर्वी, हांगकांग और यूसीआईएल समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। गैर इरादतन हत्या के आरोप में एंडरसन और यूसीसी को समन भेजा। भोपाल जिला अदालत ने अंतरिम मुआवजे के तौर पर 350 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया।
भोपाल गैस पीड़ितों के बीच सरकार ने $470 मिलियन बांट दिया गया। फरवरी 1992 कोर्ट ने एंडरसन को भगोड़ा घोषित किया। 3 दिसंबर 2010 केंद्र ने पीड़ितों के मुआवजे को 750 करोड़ से बढ़ाकर 7,844 करोड़ रुपए करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने में देरी पर सवाल उठाए। 92 साल की उम्र में एंडरसन की अमेरिका के फ्लोरिडा में मौत हो गई थी। 12 मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा बढ़ाने की मांग वाली केंद्र की क्यूरेटिव पिटीशन पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। 14 मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने की मांग वाली केंद्र की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। गैस पीड़ितों के कानूनी और संवैधानिक अधिकार पर हमला है। निराशाजनक तो वो है ही एक बात में, पर हमने ये देखा कि ये जो कंपनी परस्त सोच है वो जजों के अंदर हमें दिखी। एक भगोड़ी कंपनी जो पिछले 30 साल से यहाँ पर हाजिर नहीं हो रही है, उसको पर्याप्त समय दिया जा रहा है सुनने का, पर गैस पीड़ितों के जो वकील हैं, संगठनों के जो वकील हैं, उनको अदालत नहीं सुन रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, सही आंकड़े गैस पीड़ितों के मौतों और बीमारियों के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रहे। मध्य प्रदेश में ये मुद्दा सदन में गरमाया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को सदन में भी उठाया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार लगाई है केंद्र सरकार को कि आपने सही समय पे अपनी बात प्रस्तुत नहीं की, सही तथ्य नहीं रखे, इसलिए हम ये आपके मुआवजे की बात को मंजूर नहीं कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को ये मुआवजा अपनी तरफ से देना चाहिए, पर ये निकम्मी सरकारें गैस त्रासदी की पीड़ा, जिन लोगों को ये पीड़ा है उनका दर्द समझ नहीं पा रही, ये देंगे ना, हम लोग आज हंगामा करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हम विधि विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है, जिन्होंने खुद एंडरसन को हिंदुस्तान से भगाया? अरे कांग्रेस किस मुंह से कह रही है? कांग्रेस ने तो एंडरसन को भगाया। अर्जुन सिंह जी ने अपने शासकीय विमान में बिठाकर एंडरसन को, उस समय एंडरसन गिरफ्तार हो जाता तो लोगों को ज्यादा मुआवजा मिलता। कांग्रेस की सरकार ने, राजीव गांधी, अर्जुन सिंह और उस समय की कांग्रेस की सरकार और उसके बाद दिग्विजय सिंह की सरकार ने लगातार गैस पीड़ितों के साथ कुठाराघात किया। यदि गैस पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो इसका कारण केवल और केवल कांग्रेस। तो कुल मिलाकर गैस पीड़ित कल भी वही थे और आज भी वही है। इतने सालों में कई सरकारें आई और गई, सरकारें बदली, निजाम बदला, अगर कुछ नहीं बदला तो वो है इन गैस पीड़ितों की किस्मत।